बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको 3 अंडे और 2 कप मैदे से टी केक की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो अगर परफेक्टली ऐसे ही बनाए तो आपका केक बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा, जो कि आमतौर पर बाजार से भी नहीं मिलता, क्योंकि जो टेस्ट अपने हाथ में होता है वो आपको कहीं नहीं मिलता। और मैं आपको इसी टी केक से लेमनेक्टन केक और केक रस भी बनाना सिखाऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम 3 एग्स को एक बाउल में डालकर स्लो स्पीड पर बीट करेंगे। अंडे डालते वक्त आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि अंडे रूम टेम्परेचर पर हों और हर एग को पहले आपने एक अलग प्याली में निकालकर चेक करना है कि एग खराब तो नहीं है। एग्स को ज़्यादा तेज़ बीट नहीं करना, बस स्लो स्पीड पर बीट करना है ताकि अंडे हमारे अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाएं। इसके बाद हम 250 ग्राम शुगर को थोड़ा थोड़ा करके 3 पोर्शन में ऐड करेंगे और जब तक बीट करेंगे जब तक कि शुगर अच्छी तरह डिज़ोल्व ना हो जाए। इस स्टेप से केक बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। अगर आपको मेरे काम करने का अंदाज़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी एप्रिसिएशन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। अब हम बीटर की स्पीड बढ़ा लेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से और फ्लफ़ी हो जाए। अब हम इसमें 250 ग्राम ऑयल शामिल करेंगे 2 पोर्शन में और 1 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ऑयल बैटर में मिक्स हो जाए। ऑयल को आपने बैटर में अच्छी तरह मिक्स करना है और बैटर की स्पीड स्लो ही रखनी है ताकि अच्छी तरह बैटर में ऑयल मिक्स हो जाए। इस तरह से बैटर की रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम मैदा, जो हमने पहले ही स्ट्रेनर की मदद से छान लिया था, और इसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया था। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके बैटर में ऐड करेंगे और हाथ की मदद से फोल्डिंग मेथड से मिक्स करें। इस स्टेप पर बैटर को ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। अब हम हाथ की फिंगर्स खोलकर कट एंड फोल्ड मेथड से बैटर में मैदे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारे बैटर में मैदे का एक भी लम्स ना रहे और मैदा अच्छी तरह हमारे बैटर में मिक्स हो जाए। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। अब लास्ट में हम आधा टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करके स्पैचुला से हल्का हल्का मिक्स करेंगे। वनीला एसेंस ऐड करने से बहुत ही अच्छा केक में अरोमा आएगा। मैं यहाँ लॉफ मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। मोल्ड हमने रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ही ऑयल एंड बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया था और बैटर बनाने से पहले हमने लो फ्लेम पर पतीला प्रीहीट होने रख दिया था। आपने भी बैटर बनाने से पहले ही पतीला प्रीहीट करना है और मोल्ड रेडी करना है, वरना आपने जो बैटर बनाया है वो बैठ जाएगा और केक फ्लफी नहीं बनेगा। अब हम बैटर को मोल्ड में डालते हैं और पतीले में रखते हैं लो फ्लेम पर। और अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 170 डिग्री पर बेक करें। हमने लो फ्लेम पे केक को बेक होने के लिए 45 मिनट के लिए रखा था। तो अब देखते हैं कि हमारा केक कैसा बेक हुआ है। देखें व्यूवर्स, हमारा केक कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। टूथपिक से टेस्ट ज़रूर करें केक को, अगर क्लीन निकले तो केक रेडी है। माशाल्लाह हमारा केक रेडी है। अब हम इसे पतीले से निकाल कर मोल्ड आउट करेंगे। नाइफ़ को आपने अच्छी तरह मोल्ड के चारों तरफ घुमाना है ताकि आपका केक अच्छी तरह डीमोल्ड हो सके। इसे आप टी टाइम में मेहमानों और घर वालों को सर्व करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और घर वाले चाय के टाइम ज़रूर फरमाइश करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।